हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम लेब असिस्टेंट भर्ती 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी, जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे को देख रहे हैं और जो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली मैं उनको आज एक लास्ट या एग्जैक्ट डेट आपको बता दे रहा हूं, जिससे पहले पहले आपको 100% इसका कोई ना कोई न्यूज आपको जरूर मिलेगा जो ये कंफर्म करेगा कि भर्ती आपकी आने वाली है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखेंगे। 100% आप देखेंगे तभी आपको इसका भाव समझ में आएगा। आप इसको 1.5 या 2x पे भी देख सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हर एक प्रकार का अपडेट और एक सटीक अपडेट इस चैनल से बेहतर कोई और नहीं दे सकता। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज आपको मिलेगी। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं पहली बार, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ में भी शेयर करना जो साइंस से रिलेटेड किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लेब असिस्टेंट की भर्ती जो है वो कब तक आ सकती है और इसके अंदर जो है अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद आज जो मैं बता रहा हूं, इस वीडियो में जो बता रहा हूं, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है लेब असिस्टेंट की भर्ती पर, वो केवल तभी देखने को मिलेगा जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा या कोई ना कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज आएगी जिससे ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि भर्ती आएगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो अब उस टाइम ही आएगा। अब इस वीडियो के तो बताओ सर भर्ती आएगी कब, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कब। अब ये चीज आप बिल्कुल सुन चुके हैं कि सरकार के द्वारा जो एक रिपोर्ट मांगी गई, प्रतिवेदना जिसको सरकार की दी गई खाली पदों के बारे में। ठीक है, तो ये न्यूज आप सुन चुके हैं और उसके अंदर जो है लेब असिस्टेंट की कितने पद वैकेंट है, उसके अंदर लेब असिस्टेंट के 970 पद खाली है। ये थर्ड ग्रेड लेब असिस्टेंट के है। ठीक है, इसके अलावा समथिंग कुछ आप ये मान सकते हैं 200 के अराउंड जो है वो सेकेंड ग्रेड लेब असिस्टेंट के पद खाली है। ठीक है, तो कुछ पद प्रमोशन के द्वारा जो है वो इसमें भी आएंगे, तो ये भी पद क्या हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपके आसपास 1000 के आसपास अभी के समय शिक्षा विभाग में पद खाली है। ठीक है, ये तो पदों की बात हुई। अब आप सोचिए, अगर सरकार किसी चीज की रिपोर्ट मंगा रही है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उसका सिंपल सा ये मतलब है कि उनको जो है उस विभाग में भर्ती करवानी है। कितने पद खाली है उसका मुहैया उनको चाहिए, जो उनको करवा दिया गया है। अब सरकार जो है वो उन पदों पर भर्ती की तैयारी करेगी। जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी, जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद सरकार जो है उसकी प्राथमिकता यही रहेगी उन भर्तियों को पूरा करवाना। आप सबको बता दूं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, सरकार ने शिक्षा विभाग की भर्तियों से संबंधित एक 100 दिन की कार्य नीति भी बनाई गई थी और उसी के तहत ये सूचना, ये रिपोर्ट सरकार को दी गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अंदर जितने भी पद हैं, वो लेब असिस्टेंट नहीं, सारे पदों के ऊपर जो है उनको जो वैकेंट पोस्ट है उनका डाटा अवेलेबल करवाया गया। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए सर कि आखिर भर्ती आएगी कब। ठीक है, कब आएगी, तो देखिए, जो अब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, जून के अंदर जो है आचार संहिता हट जाएगी, तो मैं आपको लास्ट डेट बता रहा हूं जुलाई। ठीक है, जुलाई या अगस्त के अंदर, अगस्त आप मान सकते हैं फर्स्ट वीक या हाँ फर्स्ट वीक तक, ये लास्ट आप पकड़ सके, या तो जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर या तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या फिर कोई ना कोई ऐसी न्यूज आपको मिल जाएगी जिससे 100% ये कंफर्म हो जाए कि आपकी भर्ती आने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ में आई आपको मैंने क्या कहा। मैंने कहा लेब असिस्टेंट भर्ती से संबंधित आपको या तो लास्ट डेट ये है अगस्त फर्स्ट वीक तक, ये लास्ट है। इसके बाद अगर भर्ती नहीं आई तो समझ लेना फिर बहुत लंबी चली जाएगी, आएगी नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आप देख लेना कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा या तो आपको, या अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी जिससे आपको 100% कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो ये न्यूज अकॉर्डिंग टू मी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात आपको ये समझनी है
कि अगर ये भर्ती जुलाई के अंदर आ जाती है, ठीक है, जो कि पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, जुलाई के अंदर अगर ये भर्ती आ जाती है तो बोर्ड अभी के समय में केवल 2 महीनों के अंदर एग्जाम करवा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि लैब असिस्टेंट का भी 2 महीनों के अंदर ही करवाएगा, हो सकता है वो 5 महीने बाद करवाए, 6 महीने बाद करवाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि भर्ती आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने बाद वो एग्जाम करवा लें। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आप मान के चलिए अगर जुलाई के लास्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। और सितंबर में अभी कितना टाइम बचा हुआ है? 5 महीने। 5 महीनों के अंदर आप चाह रहे हैं कि मैं शुरुआत से 0 से लेकर तैयारी कर दूं, तो अभी भी पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद पूरी 0 से तैयारी कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, यहां पे मेरा मकसद केवल इतना बताना नहीं है कि आपकी जो भर्ती है वो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, या अगस्त तक भी आ जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन मकसद है, क्या यहां तक भर्ती आ जाएगी तो आप उसकी भर्ती आने के बाद वो सिलेबस कवर कर लोगे? इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस है। आपकी बायोलॉजी की 11th और 12th की कंप्लीट बायोलॉजी है, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, राजस्थान जीके है, इंडिया वर्ल्ड का जीके है, इसके अलावा करंट अफेयर्स है, साइकोलॉजी है, बहुत बहुत वास्ट सिलेबस है। ठीक है, इसलिए ये चीज मैं आपको बताने आया हूं कि अगर इसका नोटिफिकेशन यहां तक आएगा तो 2 महीने बाद इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा, जो कि एक अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए आप तैयारी को अब बहुत दमदार कर दीजिए, बहुत ज्यादा दमदार कर दीजिए। और इस बार मैं आपको बता रहा हूं कट ऑफ 300 पार जाने वाली है, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग वैकेंसी है और सबसे ज्यादा जो बच्चे जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो लैब असिस्टेंट की भर्ती है। आप आंख उठा इधर उधर देख लेना, कोई भी ऐसी आपको भर्ती नहीं मिलेगी जिस भर्ती का इतनी ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वो एक ही भर्ती है, लैब असिस्टेंट भर्ती, क्योंकि सारे लोग समझ चुके हैं वर्तमान समय के अंदर ये एक गोल्डन जॉब है, इससे बेस्ट जॉब हो ही नहीं सकती। इसलिए सभी, चाहे वो 12th पास है, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और चाहे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के अंदर आवेदन पिछली भर्ती की तुलना में भी कई गुना ज्यादा होंगे, ये भी आप देख लेना। और कट ऑफ 300 पार जाने वाली है या 300 के आसपास रहेगी। और 400 में से 300 नंबर डालने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट पे एक बहुत तगड़ी कमांड रखनी पड़ेगी। अगर आप सारे सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से करोगे तब जाके आप 300 के पास पहुंच पाओगे। इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाया, ये इसलिए बनाया एक बड़े भाई होने के नाते आपको ये लास्ट बार मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अब आप प्रिपरेशन करिए। नहीं तो अगर आपने पिछले 2 साल से इस भर्ती का इंतजार किया और कुछ एक चंद महीनों के चक्कर में तुम इस भर्ती से हाथ धो बैठोगे और फिर कुछ मतलब की नहीं रह पाएगी, ये भर्ती आ जाएगी और चली जाएगी, तुम लोग जो है वो फिर से उसी चीज के अंदर आ जाओगे जैसे कि पिछले महीनों में थे। यही चीज, यही जो है वार्निंग मैं आपको देने आया हूं कि अब जो है वो आपको तैयारी जो है वो सुचारू रूप से अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।